हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रेट लर्नर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की जो संस्थापक है उनका नाम है हजरत मोहम्मद साहब। जो इस्लाम धर्म था उनके संस्थापक का नाम है हजरत मोहम्मद साहब। इनका जो जन्म है वह हुआ था 570 ई में मक्का में। कहा हुआ था तो इनका जन्म जो है वह 570 ई में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ई में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर प्राप्त हुई थी? तो मक्का के पास जो हीरा नामक गुफा थी वहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद है 24 सितंबर 622 ई को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा, जो इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता था, यह यात्रा प्रारंभ हुई थी। मोहम्मद की शादी जो है वह 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। ओके, 25 वर्ष की आयु में ही उनकी खदीजा नामक विधवा से उनकी शादी हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का जो नाम था वह था फातिमा एवं दामाद का नाम जो है वह था अली। उनके जो एक पुत्री थी उसका नाम था फातिमा और दामाद का नाम था क्या? अली। कुरान आप सबको पता है यह एक इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। उसके बाद जो है उन्होंने जो कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया था। मोहम्मद पैगंबर जो थे, हजरत मोहम्मद साहब थे, उन्होंने जो शिक्षा दी थी वह कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया था। उनकी जो मृत्यु है वह हुई थी 8 जून 632 ई में। कब हुई थी उनकी मृत्यु? तो 8 जून 632 ई में उनकी मृत्यु हो गई थी। अभी इनको दफनाया गया था मदीना में। कहाँ दफना गया था? मदीना में दफनाया गया था। उसके बाद अब उनकी मृत्यु होने के बाद जो इस्लाम धर्म था वह 2 हिस्सों में बांटा गया। वो 2 हिस्से कौन से? तो पहला वह था सुन्नी और दूसरा वह था शिया। यह 2 भागों में इस्लाम धर्म को बांटा गया था। अभी सुन्नी जो था वह उन्हें क्या कहा जाता था? सुन्ना पे विश्वास करने वाले को सुन्नी कहा जाता था। और शिया जो है वह शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। अली कौन था? उनका दामाद। इसकी शिक्षाओं पे यह विश्वास करते थे। ये 2 हिस्सों में इस्लाम धर्म को उनकी मृत्यु के बाद बांटा गया था। उसके बाद अली यानी उनके जो दामाद थे उनकी हत्या हो गई थी। अब ये हत्या कब हुई थी? तो 661 में इनकी हत्या हुई थी। उसके बाद उनकी पुत्री और दामाद को एक पुत्र था, उसका नाम है हुसैन। अभी ये हुसैन की जो हत्या हुई थी ये कब हुई थी? तो 680 ई में करबला नामक स्थान पर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पैगंबर यानी मोहम्मद हजरत साहब का जो उत्तराधिकारी था उसे कहा जाता था खलीफा। क्या कहा जाता था? तो खलीफा कहा जाता था। उसके बाद खलीफा का जो पद है वह था 1924 ई तक रहा। खलीफा जो पद है यानी उसके मोहम्मद पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी, उनके मरने के बाद जो उत्तराधिकारी थे उसको खलीफा नाम से जाना जाता था और ये पद था 1924 ई तक। उसके बाद जो है वह तुर्की के शासक कमाल पाशा, तुर्की के जो शासक थे कमाल पाशा, उन्होंने यह समाप्त कर दिया था। खलीफा जो है वह पद समाप्त कर दिया था। उसके बाद है इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। इब्न इशाक नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन पर आपको सबको पता ही होगा, तो उनके जन्मदिन पर है ना ईद मिलाद उल नबी यह पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब का जो जन्म था वह था आपको पता ही है, उसमें उन्हें ईद मिलाद उल नबी यह पर्व मनाया जाता था।
भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन जो है वह अरबों के जरिए हुआ था। अरबों थे, वहां के जरिए उनका सर्वप्रथम आगमन हुआ था। वह कब हुआ था? 712 ई में अरबों ने सिंध जीत लिया था और सबसे पहले भारत के इसी भाग से इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। उसके बाद आपको एक और जानकारी यहाँ पर देना चाहूंगा, वो था नमाज के दौरान जो मुसलमान रहते ना, वह मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, ओके, और नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद जो है भारत में मक्का जो है वह पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को हो किबला कहा जाता है। ये भी यहाँ पर एक पॉइंट है, वो भी याद रखो, ओके। जो मक्का की ओर की जो दिशा है वहाँ उसे क्या कहा जाता था? किबला कहा जाता था। तो ये थी इस्लाम धर्म की जानकारी। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ईसाई धर्म और पारसी धर्म। इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं हम ईसाई धर्म। अभी ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम है ईसा मसीहा। उनके संस्थापक का नाम क्या है? तो ईसा मसीहा। उसका प्रमुख ग्रंथ यानी ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है उसे बोलते थे बाइबल। आपको सबको पता ही होगा। तो उनका प्रमुख ग्रंथ जो है वह था बाइबल। ईसा मसीह का जन्म जो है वह जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? तो जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान था, वहां पर उनका जन्म हुआ। अभी इनके जन्म दिवस आपको सबको पता ही होगा। तो इनके जो जन्म दिवस पर है वह क्रिसमस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? क्रिसमस, जो कि आता है 25 दिसंबर को, ओके। सेंटा क्लॉज सबको पता ही होगा, ओके। तो उसके बाद है उनके माता का नाम जो है वह था मेरी और पिता का नाम था जोसेफ, ओके। उनके 2 शिष्य थे। अब ये 2 शिष्य का नाम पहला जो है वो है एंड्रूस, ओके, दूसरा है पीटर। ये है उनके 2 शिष्य थे। उसके बाद उनको सूली पर चढ़ाया गया था, ओके। उनको 33 ई में, ईसा मसीह को 33 ई में सूली पर चढ़ाया गया, ओके। अभी ये चढ़ाया गया तो गवर्नर था, एक जिसने चढ़ाया था वो एक गवर्नर था। उसका नाम जो है वह था पोटियस। क्या है उसका नाम? पोटियस, जो कि गवर्नर था, रोमन गवर्नर। इसने उनको सूली पर चढ़ाया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जो है वह है क्रॉस, ओके। उसके बाद हमने जैन धर्म में पढ़ा और बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न पढ़े थे, वैसे ही ईसाई धर्म में त्रित्व है, ओके। त्रित्व यानी त्रिरत्न ही कहलाते हैं। वह है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। यह ईसाई धर्म के त्रित्व है, ओके। तो ये थी ईसाई धर्म की जानकारी। अभी पढ़ने वाले हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्ट्र ईरानी थे। जरथुस्ट्र जो थे वह ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। उनका धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो जेंदा अवेस्ता है। यह उनके धार्मिक ग्रंथ है पारसी लोगों का। उनकी मूल शिक्षा का जो सूत्र है वह 3 हिस्सों में है, ओके। अब ये 3 हिस्से कौन से हैं? तो यह सद्विचार, दूसरा है सद्वचन और तीसरा है सत्कार्य। यह उनके मूल शिक्षा के सूत्र है। इनके अनुयायी, ओके, इनके जो अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते थे, ओके। उनके जो अनुयायी थे यह एक ईश्वर अहुर को मानते थे, ओके। अभी इनके जो अनुयायी थे वह अग्नि पूजक को भी कहा जाता है। उनके अनुयायी जो थे उस धर्म के अनुयायी को अग्नि पूजक भी कहा जाता था। तो दोस्तों ये थी पारसी धर्मी। तो आज हमने पढ़ा था, पहला पढ़ा था इस्लाम धर्म, दूसरा पढ़ा था हमने ईसाई धर्म और तीसरा जो है वह था पारसी धर्म। तो ये तीनों धर्म की हमने आज जानकारी ली। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा
ये ज़रूर कमेंट में हमें बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हम मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको दिखे। ओके, सो थैंक यू दोस्तों।